अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के हवाले से थोड़ी सी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वालिदैन आते हैं जो आके ये कहते हैं कि हमारे बच्चे के आप काउंसलिंग करते हैं क्योंकि इसके साथ कोई मसला, ये हमारी सुनता नहीं है, ये किसी की बात नहीं मानता, इसको शायद या तो सुनाई कम देता है या फिर इसके साथ कोई मसला, जहनी मसला है। कुछ पेरेंट जो हैं वो ADHD और इस तरह के बहुत सारे और मसलों का भी नाम लेते हैं, ऑटिज़म का। अब जहाँ तक बात है, जब ये सारा चीज़ें हम चेक करते हैं, ऑफ कोर्स वो सारा कुछ उनका सही होता है, तो हम एक जो मेन मेरी हमेशा बातचीत पेरेंट्स से होती है कि आपके अपने पेरेंट्स कैसे थे। क्योंकि हम दो तरह से ही वालिदैन बनते हैं। या तो हम वो वालिदैन होते हैं जो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने किया। तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा, तो मैं अपने बच्चे को बहुत मारूंगा, क्योंकि मेरा अब बिलीफ ये बन गया हुआ है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। या फिर मैं बिल्कुल वो उसके ऑपोजिट करूंगा जो मैं अपने वालिदैन से देखता रहा हूँ। सो मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैं अब अपने बच्चे की को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं उसको बिल्कुल खुला छोड़ दूंगा, वो जो मर्जी करे। हत्ता के बात बिल्कुल सर से ऊपर पानी गुजर जाएगा और फिर मैं जाके काउंसलर के पास कहूंगा कि आप इसको किस तरह ठीक कर दें। अब ये कोई छड़ी तो नहीं है जादू की कि एकदम से घुमाया और सब कुछ ठीक हो जाए। तो जब मैं जब बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करती हूँ, तो ये बहुत कॉमन वजह है जिसके अंदर हमारे घरों के बहुत सारे मसलों का मेन रीज़न ये है। और उसी के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ और भी आगे हम लोगों के बिहेवियर के हिसाब से सुनते हैं। जैसे एंगर, अगेन बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्री है, उसे पता है कि जब भी मैं शॉप पे जाऊँगा मैं माँ बाप से लड़ाई करूँगा, वहाँ पे जाके थोड़ा सा शोर डालूंगा और माँ बाप देखेंगे कि हम तो शर्मिंदा हो रहे हैं इतने बड़े शॉपिंग सेंटर में इसको लाके, तो चलो इसको दे ही देते हैं जो ये मांग रहा है। या फिर माँ बाप इस बच्चे को लेके गए किसी रिश्तेदार के घर में और वो उधर पहुंच के उसने देख लिया कि अब तो माँ बाप मजबूर हैं, तो वो वहाँ पे वो उस चीज़ की फरमाइश कर देगा जिसकी उसको ज़रूरत है। मेरे पास कुछ ऐसे भी केसेस आए जहाँ पे बच्चा माँ बाप कहते हैं कि ये हर बात का जवाब नो देता है, नो नो नो। और जब मैं उनके साथ बैठती हूँ या उनके घरों में अगर विजिट करें या उनको बुलाएं, तो ऑब्जर्वेशन में ये आता है कि एक्चुअली जब बच्चा कंप्यूटर पे जाने लगा है, माँ कहेगी नो, ये टाइम नहीं है जाने का। फिर वो अपना कोई गेम खोलेगा, माँ कहेगी नो, ये पढ़ने का टाइम था। फिर वो कुछ और करने लगा है, आई डोंट नो, बाहर खेलने जा रहा है, तो माँ कहेगी नो, ये टाइम नहीं था। सो उसकी माँ और बाप की जिंदगी में उसके लिए सिर्फ एक वोकैबुलरी वर्ड है नो। तो फिर वो भी वही लफ्ज क्यों ना बोले, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे हमें देखते हैं और हमारी ही बातों को पिक करके उन्हीं को ही दोबारा बोलते हैं। और मैं उस एज की बात कर रही हूँ जो बच्चे टॉडलर हैं, जो बच्चे अभी बिल्कुल 2-3 साल के हैं। उन्होंने भी उनके पहले लफ्ज, मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए जिनके बच्चों के पहले लफ्ज 2-2 साल के बच्चे का नो था। ना उन्होंने मामा सीखा, ना उन्होंने बाबा सीखा, कलमा नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, उन्होंने क्या सीखा, नो। तो हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हमारे एक्चुअली मसलों की वजह कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम या हमारा रहने का तरीका तो नहीं है।